बताया था कि बहादुरगढ़ में मौजूद हूं और बहादुरगढ़ की बात करें तो अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा आज प्रदेश से अध्यक्ष चुना गया है पवन कुमार सोनी को। और पवन कुमार सोनी ने तुरंत तत्परता से बहादुरगढ़ में ही एक नियुक्ति जिला अध्यक्ष की कर दी है। दीपक सोनी हमने यहाँ बात करी तो दीपक सोनी की, तो दीपक सोनी के अंदर जो हौसला है एक साथ समाज के चलने का, समाज को एकत्रित करने का, वो हौसला बहुत कम लोगों में मिलता है। और उसी पावर को, उसी ताकत को, उसकी निष्ठा को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन सोनी ने तुरंत जो है स्टेज पे ही दीपक सोनी को जिम्मेवारी दी। दीपक जी, क्या सोच करके आपको जिम्मेवारी दी और इस जिम्मेवारी को आप कैसे ही निभाओगे? सबसे पहले मैं दर्पण के सभी दर्शकों को हार्दिक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पत्रकार महोदय को एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। पहले पिछले 2022 में जब चुनाव हुए थे तब भी मुझे अध्यक्ष पद पर चुना गया था। तब थोड़ा सा लोगों ने ये विचार विमर्श किया था कि ये ज़्यादा उम्र के कम हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जब मेरा 4 साल कार्यकाल देखा, फिर उन्हीं लोगों ने आके प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा जी को बताया कि अब चेंजमेंट नहीं करना चाहिए, इस कार्यकारिणी से बेहतरीन जो काम हुआ है बहादुरगढ़ में, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। बहादुरगढ़ की पहली कार्यकारिणी ऐसी है जहाँ सब एक भाव है, एक आवाज़ है, एक बुलंद है, हर बात, हर स्वर्णकार एक है। यहाँ पे भिन्न भिन्न बातों में पड़ाव नहीं है। ये पहला शहर ऐसा है जहाँ सिर्फ एक ही प्रधान है, यहाँ कभी भी दूसरा प्रधान नहीं बना है, ना बनेगा। तो हम यहाँ से सामने से पद छोड़ते हैं दूसरों लोगों के लिए कि सामने से लोग सेवा के लिए आएँ। हम यहाँ पद पे नहीं बैठते, सेवा करने के लिए बैठते हैं। तो ये प्रेरणा पवन प्रधान जी ने हमें 2018 में दी थी कि जब भी पद आप ग्रहण करोगे तो आपको सेवा के लिए ग्रहण करना, ना कि आपको किसी स्मृति के लिए, कोई पद भावना के लिए। तो ये जो उन्होंने स्लोगन दिया था, मेरा पद मेरी सेवा, तो हम उसी को साथ लेके आगे बढ़ते हैं। मेरे कार्यकाल पूरा होने से 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। मैंने प्रधान जी को कहा था नए लोग चेहरों को सामने लाया जाए, लेकिन जब सर्वे किएगा पूरे शहर में तो पूरे शहर ने दोबारा से लिख के प्रधान जी को लेटर दिया कि दीपक वर्मा को ही दोबारा अध्यक्ष पद पर चुना जाए। पवन प्रधान जी ने इसलिए अपने चुनाव के साथ साथ ही मेरा चुनाव भी मेरी घोषणा की है। मैं पूरी कार्यकारिणी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। सैल्यूट है ऐसे नेतृत्व पर भी। इन्होंने कहा कि पद मस्ती करने के लिए नहीं है, जिम्मेवारी का शब्द है पद। ये जो अध्यक्ष चुने गए हैं जिला अध्यक्ष, और सच्चाई तो ये है कि 10 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था। और ये कहते हैं अगर किसी इच्छा होती है, बहादुरगढ़ पहले शिक्षा लीजिएगा, आप सभी लोग शिक्षा लीजिएगा दीपक जी से। इन्होंने कहा है कि यहाँ पद मस्ती करने के लिए नहीं, गाड़ी पे लिखवाने के लिए नहीं, काम करने के लिए, जिम्मेवारी के लिए दिया जाता है। और यहाँ पद की लालसा नहीं रखी जाती। और सभी समाज को एक लेकर के कहते हैं कि पूरे हरियाणा में बहादुरगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पद के लिए चुना नहीं जाता, दिया जाता है। और जहाँ पद इस प्रकार दिए जाते हों, ऐसी जिम्मेवारियाँ दी जाती हों, तो वो संस्थाएं अक्सर काम करती हैं। तो सैल्यूट है एक बार फिर दीपक भाई को कि इन्होंने जो कहा कि मैं प्रधान लिखवाने के लिए प्रधान नहीं बना, मैं समाज की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए बना। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त। इससे ज़्यादा तो इनके पास इन बातों के अलावा कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम कुंजब है। अपने मामू के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो बहुत मेहनती है, वो बहुत अच्छे हैं। वो हर एक काम के बारे में मना नहीं करते, वो हमेशा आपकी मदद करते रहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा जब भी किसी की मदद करनी हो, हमेशा सबकी मदद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका चहेता पत्रकार राजकुमार भारती। आज का यह ऐतिहासिक दिन अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ और संपूर्ण स्वर्णकार समाज के लिए एक नया गौरव, नया उत्साह और नया संकल्प लेकर आया है। बहादुरगढ़ की इस पावन धरा पर आज एकता, विश्वास और संगठन की शक्ति का जो अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, वह वास्तव में ऐतिहासिक है। जब समाज की आशाएं, नेतृत्व की निष्ठा और संगठन का अटूट विश्वास एक सूत्र में बनते हैं तो इतिहास रचा जाता है। साथियों, आज का ये पावन अवसर है हमारे कर्मठ, निष्ठावान और समाज के सच्चे सेवक पवन सोनी जी की ताजपोशी।
सर्वसम्मति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। आम जन संगठन के पदाधिकारियों और चुनाव कमेटी के सम्मानित सदस्यों ने एक मत होकर यह साबित कर दिया है कि पवन सोनी का नेतृत्व केवल एक पद नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के विश्वास की पहचान है। समाज के प्रति उनकी लगन, दिन रात की मेहनत और निस्वार्थ सेवा भावना को देखते हुए उन्हें एक बार फिर अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उनका विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के गरिमामयी आगमन के साथ हुआ। सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की और इस पुनीत ज्योति के साथ संगठन के नव संकल्पों व प्रगति का संदेश अध्यक्ष द्वारा पगड़ी और आशीर्वाद के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वह ऐतिहासिक पल जब मंच पर साकार हुआ तो हर आंख में गर्व और चेहरे पर मुस्कान थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीरी जी ने विभिन्न प्रदेशों में से पधारे शीर्ष पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में पारंपरिक मान सम्मान, स्वाभिमान और पगड़ी पहनाकर पवन सोनी को हरियाणा प्रदेश की यह महत्वपूर्ण भागदौड़ सौंपी है। यह पगड़ी केवल सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि समाज की एकता, अस्मिता और विकास के संकल्प का दायित्व। मैंने दिन रात कहीं कुछ नहीं देखा। मैं हर एक जगह गया, जिसने मुझे जो काम बताया मैंने वो काम अपना पूरी बखूबी, ईमानदारी और बड़े तरीके से निभाया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पवन सोनी को उनके उज्ज्वल के लिए हार्दिक बधाई और असीम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में समाज एकता के नए आयाम स्थापित करेगा, युवाओं को नई दिशा मिलेगी और संगठन मजबूती के नए शिखर छुएगा। आइए एक बार फिर जोरदार तालियां और जय घोष के साथ अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करें। जय हिंद, जय स्वर्णकार समाज, संगठन शक्ति अमर रहे। और अब पत्रकार राजकुमार भारती को दे इजाज़त। नमस्कार।